मोहतरम नाजरीन, मैं मोइनुद्दीन शाहीन, एसोसिएट प्रोफेसर शोबाई उर्दू, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर आपसे रूबरू हूँ। आज हम एमए फाइनल के पर्चे कसीदा मरसिया मसनवी के तहत पंडित दयाशंकर नसीम की मसनवी गुलजार नसीम से उन अशार की तशरीह करेंगे जिसमें गुलची फूल उड़ाकर ले जाता है और फूल के गायब हो जाने के बाद गुल बकावली किस तरह फूल का मातम करती है। मैं पहले अशार पढ़ता हूँ, उसकी तशरीह करूँगा उसके बाद, इसलिए आप बागौर मुलाहिज़ा फरमाएं। गुल का जो अलम चमन चमन है, यूं बुलबुल खामा नगमज़न है। कहते हैं कि गुल का मातम हर कोई मना रहा है और वो खामा जो नगमज़न था बुलबुल की तरह, वो किस तरह इसका बयान करे। हर चमन में, हर बाग में गुल की गुमशुदगी के सबब रंजो गम का माहौल बना हुआ है। गुलची ने वो फूल जब उड़ाया और गुंचाए सुबह खिलखिलाया। गुलची यानी गुल तोड़ने वाला उस वक्त आया जब सुबह सादिक का माहौल था। सब लोग सोए हुए थे, ख्वाबीदा थे। उसने उसी मौके को गनीमत जाना और बाग से गुल को गायब किया। वो सब्ज़े बाग ख्वाब आराम, यानी वो गुल बकावली गुल अंदाम। कहते हैं कि गुल बकावली बज़ाते खुद फूलों जैसे जिस्म वाली थी, नर्म व नाजुक, कमसिन, जवान राना, और वो अपने बाग में आराम फरमा थी, यानी सो रही थी, ख्वाब में थी यानी खुफ्ता थी। जागी मुर्गे शहर के गुल से, जागी मुर्गे शहर के गुल से, उठी नकहत सी फर्श गुल से। कहते हैं कि जब गुल बकावली ख्वाबीदा हालत में थी, उसी दौरान मुर्गे ने बांग दी। मुर्गे ने आवाज़ लगाई, बांग दी, तो लोग उसके गुल से, उसकी आवाज़ से उठने लगे, अपने बिस्तरों को छोड़ने लगे। और उस वक्त तमाम फर्श पर, ज़मीन पर फूलों की खुशबू फैली हुई थी, यानी पूरा माहौल मुश्कबार था। मुंह धोने जो आंख मलती आई, पुर आब वो चश्मे हौस पाई। कहते हैं कि जब कोई उठता है तो अपनी आंखों को मलता हुआ आता है, और वो मुंह धोने के लिए वो जो हौज बना हुआ था वहाँ पर पहुँची, तो वहाँ पर तो ये माहौल था कि हौज खुद पुर आब था, उसकी आंखें आंसुओं से लबालब थीं। कहने का मकसद ये है कि उसी हौज के करीब से उस गुल को गायब किया गया था। देखा तो वो गुल हवा हुआ है, कुछ और ही गुल खिला हुआ है। देखो, गुल खिलना यहाँ मुहावरा है, और शुरुआत में भी उन्होंने गुल का इस्तेमाल किया है। देखा तो वो गुल हवा हुआ है, हवा होना, गायब हो जाना, उड़ जाना, कुछ और ही गुल खिला हुआ। गुल खिलना, कोई ऐसा वाक़या पेश आना जिस पे हम हैरत व इस्तेजाब करते हैं। यानी जब गुल बकावली हौस के करीब आई तो देखा कि वो गुल
ہوا ہو گیا ہے، اڑ گیا ہے، غائب ہو گیا ہے، اور وہاں تو کچھ اور ہی گل کھلا، یعنی وہاں سے وہ پھول غائب ہو چکا ہے۔ گھبرائی کے ہیں کدھر گیا گل، جھنجھلائی کے کون دے گیا جل۔ کہنے وہ گھبرائی گل بکاولی، کہنے لگی کہ وہ گل کہاں چلا گیا، کدھر چلا گیا۔ وہ جھنجھلا کے کہا کہ کون تھا جو مجھے جل دے گیا، مجھے دھوکہ فریب دے گیا، مجھے دکھ دے کے گیا کہ میرے پیارے پھول کو یہاں سے اڑا لیا، چرا لیا۔ جب یہ ماحول دیکھا تو اس کی جھنجھلاہٹ میں، اس کے غم و غصے میں اور زیادہ اضافہ ہوا۔ ہے میرا پھول لے گیا کون، ہے مجھے خار دے گیا کون۔ کہنے لگی ہے، ہائے ہائے، وہ کون تھا جو کہ میرا پھول چرا کے لے گیا ہے، اور مجھے کون اس طرح کا غم دے کے چلا گیا ہے۔ یعنی خار دینا مطلب کسی کو تکلیف پہنچانا۔ ایک تو ہوتا پھول دینا، پھول دیتے ہیں خوشی کی نشانی، خار مانے کانٹے، کسی کو ہم کانٹے دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کو ہم کسی طرح کی تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ تو آج ہم یہیں تک تشریح کریں گے، کل اسی سلسلے کو اور آگے بڑھائیں گے۔